अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। कुछ सामान यहाँ पर बताए गए हैं। अगर ये सामान आपके बैग के अंदर निकल जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो ये मान लीजिए तुरंत आपको जेल हो जाएगी। वैसे तो काफ़ी सारे सामान पर पाबंदी है, काफ़ी सारे ऐसा आइटम होते हैं जिन पर पाबंदी होती है, लेकिन कुछ सामान यहाँ पर जो आज बताए गए हैं, ये सामान आपके बैग में किसी भी कीमत पर नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई भी सुनवाई नहीं होगी, तुरंत आपको जेल हो जाएगी। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों से रिलेटेड जो भी बड़ी जानकारी आती है चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, रियाद पुलिस की तरफ से आई है। और देखिए लोग यहाँ पर किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, आप और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, कितनी गलत हरकतें यहाँ पर की जा रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि रियाद के अंदर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है, जिसने 4 औरतों को यहाँ पर बुलाया था सऊदी अरब के अंदर, और यहाँ पर बुलाने के बाद उनसे भीख मंगवा रहा था, यानी एक तरह से उनको जॉब दी थी, एक काम दिया था भीख मांगने का। तो यहाँ पर उन 4 औरतों को गिरफ्तार कर लिया है और इस गैर मुल्की को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इन 4 औरतों को बुलाया था सऊदी अरब के अंदर भीख मंगवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से ये बताया गया है, अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी व्यक्ति भीख मांगता है सिंगल, तो ऐसे बंदे के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और 6 महीने की उसको जेल की सज़ा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सऊदी अरब के अंदर किसी ने ग्रुप बनाया है ऐसे लोगों का जिनसे भीख मंगवाई जाती है, यानी ग्रुप बना करके लोग भीख मांगते हैं या उनसे भीख मंगवाई जाती है, तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और 1 साल की जेल की सज़ा होगी। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि एक बंदे के सर को चूम रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे यहाँ पर जो है लगाए जा रहे हैं और लोग काफ़ी खुश हैं। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि रमज़ान के महीने में ही 2 आदमियों में झगड़ा हुआ, आपस में किसी बात को लेकर के अनबन हुई, फिर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ही मार डाला। और देखिए जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर जो कानून है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल कर दिया है तो फिर इस व्यक्ति को भी कत्ल किया जाएगा, इसको भी सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो एक सऊदी शहरी जिसका नाम आयत जाबिर अल स्वेदी बताया गया है और इसी का बेटा कत्ल हुआ है, तो इसने अपने बेटे के कातिल को 48 घंटे में ही माफ़ कर दिया। यानी जब लोग मिलने के लिए आए अगले दिन, तो इसने भरे मजमे में ऐलान कर दिया कि मैंने अपने बेटे के कातिल को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। तो देखिए सऊदी अरब के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कत्ल हो गया है, तो उस कातिल के परिवार वालों से ब्लड मनी मांगी जाती है और जो भी शर्तें होती हैं वो उनसे मनवाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी ऐसे टाइम पर जो है माफ़ कर देते हैं कि सिर्फ सर कलम होने में भी 1 घंटा बाकी रह गया है, या उसी टाइम पर जब कातिल का भी सर कलम होने वाला हो, तो जो मकतूल हैं उसके घर वाले उसको माफ़ कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अभी सऊदी अरब आ रहे हैं तो उन लोगों से कहा गया है कि ये जितना भी सामान है, ये सामान आपके बैग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको तुरंत जेल हो जाएगी। तो देखिए बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि कस्टम वाले एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, वहाँ पर बैग से निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सामान बताया गया है, अगर इन सामान में से कोई एक सामान भी आपके बैग के अंदर से निकल गया तो आपको तुरंत जेल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि आपको अपने बैग में, चाहे आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको अपने बैग में पटाखे नहीं लेके आने हैं। क्योंकि बहुत बार इस तरह से हो सकता है कि लोग लेके आ जाएं यहाँ पर या लाते होंगे, इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि पटाखे आपको नहीं लाने हैं, जो फायर क्रैकर वगैरह होते हैं ये चीज़ें नहीं लेके आनी है। इसके अलावा जाली करेंसी नोट नहीं लेके आने हैं, यानी किसी भी कंट्री के नकली नोट आपके बैग में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि ऐसी दवाइयाँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो दवाइयाँ भी आप सऊदी अरब के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 1 या 2 महीने पहले कुछ फैमिली को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनके बैग में जो दवाइयाँ थी वो ममनू थी सऊदी अरब के अंदर। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान के अंदर उन दवाइयों की इजाज़त है, लेकिन वो दवाइयाँ सऊदी अरब के अंदर ममनू हैं, वो आप अपने साथ में नहीं लेके आ सकते। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ फैमिली आई हुई थी सऊदी अरब के अंदर, तो वो पार्क में गई थी घूमने के लिए। तो सऊदी अरब के अंदर आपको पता है अभी अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है जगह जगह। तो जब औरतों के बैग को चेक किया गया तो एक औरत के बैग में कुछ दवाइयाँ मौजूद थी
जो कि ममनू है सऊदी अरब के अंदर। और देखिए वो दवाइयाँ थी दिमाग की दवाइयाँ। तो देखिए जो दिमाग की दवाइयाँ होती हैं वो अक्सर ऐसी होती हैं जिनको खाकर नींद आती है, और देखिए वो दवाइयाँ जो हैं सऊदी अरब के अंदर ममनू है, आप उसको नहीं लेके आ सकते। अब यहाँ पर इस औरत से गलती ये हुई थी, अगर मान लीजिए ये लेके भी आई थी अपने साथ में, तो पार्क में अगर आप घूमने के लिए गए हैं तो उस दवाई को अपने बैग में रखने की क्या ज़रूरत थी। जब सिक्योरिटी ने चेक किया तो उन्हें तो यही लगा कि ये बैग में अपने रख के लाई है, हो सकता है कि यहाँ पर ये किसी को बेचने के लिए लाई होंगी पार्क में, क्योंकि अगर कोई बंदा घूमने के लिए गया है तो दवाइयाँ तो अपने साथ में वो भी ऐसी दवाइयाँ जो कि दिमाग से रिलेटेड हैं, ममनू हैं, वो तो लेके घूमेगा नहीं अपने साथ में। तो उस औरत को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बल्कि यहाँ पर बेहतर यह है कि आप सऊदी अरब आने से पहले ही ये चेक कर लें कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर ममनू हैं। जो डॉक्टर हैं वो आपको बता देंगे कि ये दवाइयाँ आप लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बहुत लोग जो है बीमार होते हैं, किसी का लंबा ट्रीटमेंट जो है चल रहा होता है, मान लीजिए 6 महीने दवाई चलेगी, किसी 1 साल दवाई चलेगी, तो वो दवाइयाँ तो उसको अपने साथ में लेके ही आनी होंगी। लेकिन अगर वो दवाइयाँ सऊदी अरब के अंदर ममनू हुई तो यहाँ पर आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल की सज़ा हो जाएगी और यहाँ से डिपोर्ट भी आपको कर दिया जाएगा। या आप यहाँ पर एक और तरीका अपना सकते हैं कि जो दवाइयाँ आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जहाँ से भी लेकर के आनी है, वही फार्मूला या उसी की जैसी दवाई अगर आपको सऊदी अरब के अंदर मिल रही है तो बेहतर है कि आप वहाँ से ना लेकर आएँ, सऊदी अरब से ही ख़रीद लें। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी डिवाइस जिससे छुपकर सुना जाता है, यानी किसी की कोई खुफिया जानकारी वगैरह आप जो है निकालना चाहते हैं, कोई छोटी ऐसी डिवाइस आपके पास में जो कि आप छुप करके सुन सकते हैं, तो ऐसी डिवाइस पर भी पाबंदी है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई ऐसी डिवाइस जिससे रडार का पता चलता हो, यानी आप जो है रडार को सर्च कर रहे हो कि कहाँ पर जो है रडार है, जिससे पता चल जाए आपको, तो ऐसी डिवाइस भी आप नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा लेज़र पेन लाइट पर भी पाबंदी है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर तो ये लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे अपने हाथों में लेकर खेलते हैं इससे, या जो प्रोफेसर वगैरह हैं क्लास में जो है पढ़ाया जाता है किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, उस लेज़र लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस लाइट पर भी पाबंदी है। वो लाइट आप सऊदी अरब के अंदर नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा आखिर में बताया गया है कि कोई भी खुफिया कैमरा आप अपने साथ में नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खुफिया कैमरे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं या किसी चीज़ में छुपे हुए होते हैं, यानी कोई भी ऐसा कैमरा जो कि खुफिया हो, ऐसा कैमरा भी आप सऊदी अरब के अंदर नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सामान हैं जो कि आपको एयरपोर्ट पर लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये जो सामान बताए गए हैं ये सामान आपके बैग में किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, जेल की सजाएं होंगी, फिर यहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।